महाराजगंज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं, बस धन्यवाद देना चाहता हूं जिस प्रकार से लोगों ने आज मेरा यहाँ समर्थन किया है। हमारा रोड शो था और लगता है कि तकरीबन 10 घंटे 11 घंटे हो गए। 3 गाड़ी से हम लोग चले थे पटना से, और मुझे लगता है कि मेरे पीछे 1000-1500 गाड़ियां आज यहाँ के लोगों ने मेरा ऐसा समर्थन किया। और जिस चौक चौराहे पर हम लोग रुके वहाँ पर हजारों और सैकड़ों की संख्या में युवा साथी, बड़े बुजुर्ग रोक कर लोगों ने आशीर्वाद दिया। मैं बस धन्यवाद कर सकता हूं, और जितनी मेरी आकांक्षाएं थी उससे भी 4 गुना 5 गुना ज्यादा लोगों ने यहाँ पर समर्थन दिया। मुझे लगता है कि आप महाराजगंज में आज घूम रहे हैं, महाराजगंज का प्रमुख समस्या आपको क्या लगा? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो सफाई की बहुत कमी है। जितने भी आप मार्केट एरिया से गुजरे, संकीर्ण रास्ते हैं और सफाई की समस्या है। 10 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनके कार्यकाल पर आप क्या कहेंगे? मुझसे बेहतर यहाँ के लोग जानते हैं। इतनी बड़ी सरकार थी भारत सरकार में नरेंद्र मोदी जी की, दो टर्म 10 साल से, और यहाँ बिहार में भी बीजेपी और जेडीयू की सरकार है 19 साल से तकरीबन। फिर भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ नहीं लेकर आ पाए यहाँ के जो सांसद हैं सिग्रीवाल साहब, ताकि यहाँ के युवाओं के लिए कुछ रोजगार मिल सके या साफ सफाई। जैसे मैंने पहले कहा, लोग बार बार यहाँ बोलते हैं कि पटना के लिए पैसेंजर ट्रेन नहीं है। कुछ लोगों का जिला का भी डिमांड है, खैर वो मेरे जुरिडिक्शन में नहीं है, लेकिन उस पर भी प्रयास किया जा सकता है। अच्छा, महाराजगंज के लोग आकाश कुमार सिंह को क्यों वोट दें? क्या वोट इसलिए दे, मैनिफेस्टो हमारा जो हमारे पार्टी का है वही मैनिफेस्टो है और बड़ा क्रांतिकारी है। और हम सब जगह अपील कर रहे हैं कि क्योंकि आप लोग पत्रकार हैं, भारत के नागरिक हैं, इसलिए इतना क्रांतिकारी मैनिफेस्टो जो है वो ये सब लोगों के सामने रखिए। 5 उसमें मेजर मुद्दे हैं, जैसे कि हमारे सर्वमान्य नेता श्री राहुल गांधी जी अपने सब भाषण में बोलते हैं कि 16.5 लाख करोड़ रुपया, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। बड़ी बड़ी कंट्रीज का इकोनॉमी साइज इतना नहीं होता। 200 देश हैं, मुझे लगता है कि 180 देशों का इकोनॉमी साइज इतना नहीं है, और 16.5 लाख करोड़ रुपया सिर्फ 22 व्यापारियों का नरेंद्र मोदी जी ने माफ किया। हम लोगों की जब यूपीए 1 में सरकार थी तो 70,000 करोड़ रुपया लोन माफी हुआ था किसानों का। तब उस समय बीजेपी हंगामा करती थी कि कहाँ से नोट लाएंगे, नोट छापेंगे, क्या कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन जब खुद सरकार में आए हिंदू हिंदू बोल के, तो उसके बाद 22 बड़े उद्योगपतियों का 16.5 लाख करोड़ रुपया इन्होंने माफ किया है। तो हिंदू सिर्फ ये 22 व्यापारी थे कि बाकी और 110-120 करोड़ लोग भी इस देश में हिंदू हैं। तो हमारी पार्टी कह रही है कि जब हम सरकार में आएंगे तो इतना ही लगभग पैसा 16.5 लाख करोड़ रुपया आप लोग गरीबों में, किसानों का माफ, हम लोग नहीं, किसानों का तो लोन माफी फिर से माफ करेंगे ही, MSP डबल करेंगे ही, उस पर गारंटी देंगे ही। लेकिन ये जो इतना बड़ा अमाउंट है ना 16.5 लाख करोड़ रुपए, ये हम लोग गरीबों में कांग्रेस पार्टी बांटेगी। हर एक गरीब परिवार में उसकी जो बुजुर्ग महिला होगी उसको साल में 1 लाख रुपया, अगर हमारी सरकार बनती है इंडिया अलायंस की, तो पार्टी देने का काम करेगी। हर महीने 8,500 तकरीबन 1 लाख रुपया वो साल का बैठता है। साथ ही साथ युवाओं के लिए, नहीं सुन लीजिए पहले, ये बड़ा खास है। आप लोग ये जो सवाल पूछते हैं सब जगह चलता है, लेकिन मैनिफेस्टो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे लोगों का भविष्य तय होना है। मैंने गरीबी की बात करी, आप एक बार सोच के देखना, अगर हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपया हमारी पार्टी देती है तो इकोनॉमी में कितना बूम आएगा, कितना चप्पल, जूता, कपड़े लोग खरीदेंगे, और अगर वो सेल होगी तो कितने दुकानें आएंगी, उससे कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। जैसे आप लोगों को याद होगा जब मनरेगा स्कीम शुरू में आई थी तो पहली बार पैसा गांव में ट्रांसफर हुआ था। उसी की वजह से आज हम लोग इतनी भारी संख्या में 2 व्हीलर यहाँ पे गांव में देखते हैं, लोग अपना घर बना रहे हैं। कुछ घर में आप टाइल्स लग रही है, पहले नहीं लगती थी गाँव में टाइल्स वगैरह। तो ये योजना फिर युवाओं के लिए है कि जो हमारे ग्रेजुएट युवा है, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है युवाओं के लिए और बढ़ती जा रही है, अपार बेरोजगारी है। तो हर ग्रेजुएट युवा को 1 लाख का इंटर्नशिप सरकार देगी। ये भी उतना ही बड़ा क्रांतिकारी योजना है। अग्निवीर स्कीम आप लोगों ने देखा, पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ, बिहार में ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, ट्रेन लोग युवाओं ने जला दिया था। सीधा कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अगर हम सरकार में आते हैं इसको खत्म कर देंगे, अग्निवीर को जो पहले था वो फिर से उसको बहाल किया जाएगा। हमें ये मंजूर नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी 12 साल CM रहे, 10 साल PM रह लिए और 5 साल के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं भाषण दे के, तो वो 30 साल PM CM रहे और हमारा जो युवा है वो 4 साल में रिटायर हो जाए। ये हमें मंजूर नहीं है, इसको खत्म किया जाएगा। क्या लगता है यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है महाराष्ट्र में?
क्या बोलेंगे, वो अपना घूम रहे हैं। वो सिर्फ ये बताए ना कि उन्होंने काम क्या किया है। सर महाराजगंज में आपकी लड़ाई किससे होगी? सिवाय कोई निर्दलीय या एनडीए के उम्मीदवार से? अब ये तो लोग अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे तब मैं बता पाऊंगा ना। अभी तो हम जानते हैं कि उस केजरीवाल जी को फिर से टिकट मिला है। जितना उन्होंने रद्दी यहाँ पे काम किया एज एमपी, उनका परफॉर्मेंस 0 के आसपास है, फिर भी उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया है। सर आपको समय बहुत कम मिला है, क्या लगता है महाराजगंज क्षेत्र पूरा घूम लेंगे भाई। बहुत समय तो नॉमिनेशन का डेट भी नहीं शुरू हुआ। अभी आप लोग खुद ही नहीं मालूम है कौन कौन कैंडिडेट्स आ रहे हैं। हम तो यहाँ पे हैं। मैं यहाँ पे लोगों की बात सुनने आया हूँ। जो भी समस्याएं होंगी उसको मैं पार्लियामेंट में उठा। कोई कह रहा है 1500 गाड़ी, कोई कह रहा है 2000 गाड़ी, कोई कह रहा है 2500 गाड़ी, जो कम कह रहा है वो 1400 गाड़ी कह रहा है। तो यहाँ के लोगों ने जैसा मुझे समर्थन दिया, फिर उसके बाद हर चौक चौराहे पे जैसे अभिभावक समान बड़े बुजुर्गों ने मुझे रोक रोक के जो है सो मेरा पीठ थपथपाया है, हाथ रखा है मेरे माथे पे, और जैसे युवा साथियों ने जो जुनून दिखाया है इतनी गर्मी में, तो मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि इसको लौटाऊं कैसे।